अस्सलाम वालेकुम टॉरस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, हमेशा की तरह कोशिश करके कि हर तरह के जो सोलर इवेंट्स इस वक्त नमूदार हो रहे हैं, कैलेंडर में जो चेंजेस आ रही हैं, स्टार बिहेवियर्स में जो चेंजेस आ रही हैं, वो आप तक पहुँचाई जाएँ ताकि आप वक्त की साइंस से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इस हफ्ते इब्तदाई 2-3 दिन तो वैसे ही गुजरेंगे, जो पिछले हफ्ते का मोमेंटम चल रहा था उसमें एक बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन 17 को मरकरी रेट्रोग्रेशन हबूत स्टेशनरी उससे निकल कर दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा और इसके डायरेक्ट होने की तारीख 18 अप्रैल होगा आपके यहाँ 12th हाउस में। उसके क्या क्या फ़वाइद हैं या किन किन चीज़ों से आपको बचना है मैं अभी बयान करता हूँ। वीनस भी 20 तारीख को आपके यहाँ 12th हाउस में आ जाएगा। उसके अलावा मार्स आपके यहाँ 2nd हाउस में है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, ये पॉजिटिव लिस्ट है। और उसके अलावा यूरेनस आपके पहले घर में है, ये भी एक पॉजिटिव प्लैनेट है। फुल मून 19 तारीख को आपके यहाँ 6th हाउस में होगा एंड जुपिटर आपके यहाँ 8वें घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है। इन सब सिचुएशंस में मैं अपनी तजर्बाती जो मेरी एक रिसर्च है वो बयान कर देता हूँ। फिर उसमें से हर ही तबका फ़िक्र के लोग, तालिब इल्म, शादी के लोग, मुतमन्नी लोग, बिजनेसमैन, सेहत वाले, वो सब अपनी अपनी वो अखज़ कर ले। 12वें घर में मरकरी का होना कमज़ोरी से तो निकल आया है। मरकरी जब आपने एक कमज़ोर फॉर्म में था, हम लोग उसे अपनी ज़ुबान में हबूत कहते हैं, स्टेशनरी फॉर्म में था, तो वो आपके लिए जहन को उलझा रहा था, उससे आप डिसीजंस ही नहीं ले पा रहे थे। बट नाउ मरकरी 12th हाउस में उस कमज़ोरी से बाहर आ गया, बट 12th हाउस में वो कोई बड़ा अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से आपके यहाँ कामयाबी की फ़िक्र में इजाफा होगा। बट ये फ़िक्र पॉजिटिव रहेगी, डिप्रेशन में नहीं बदलेगी, एंग्जाइटी में नहीं बदलेगी, लेकिन इस तरह की फ़िक्र ज़रूर होगी कि मुझे तरक्की में लेट हो रहा हूँ, मुझे तरक्की और करनी चाहिए, मुझे एहसास पैदा होगा, ज़िम्मेदारी की तरफ बढ़ने का दिल करेगा। घरेलू हालात को देखते हुए, कंपनी के हालात को देखते हुए, इर्द गिर्द के हालात को देखते हुए आपके अंदर ये कसक और तड़प पैदा होगी कि मुझे इसे जल्द अज जल्द रिजॉल्व करना है। ये 12वें घर में मरकरी की वजह से, वीनस के 12वें घर में होने की वजह से वीनस घर बदल चुका है और 12वें घर में ये पॉजिटिव इस लिहाज से नहीं होता कि आपको अगर किसी को प्रपोज़ करना है, रिश्ता अज़दवाज के लिए कुछ कोशिशें करनी हैं, तो वो उतनी सूदमंद साबित नहीं होंगी बाई एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट। बट अगर आपके कमिटमेंट्स खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप जिसको देख रहे हैं या जो आपको देख रहा है, आप लोगों के मेरिट्स बहुत ताकतवर हैं, तो फिर हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर वीनस की 12वें घर की अपीयरेंस में शादी, प्रपोज़ करना या रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के लिए जो इवेंट्स रखना है अवॉइड किए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये दो अजीब खबरें थी, एक वो जुपिटर का रेट्रोग्रेशन, वो मैं एंड पर बताऊंगा। बट मार्स आपके 2nd हाउस में, एंड 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ बिग एंड पॉजिटिव जंप्स इन योर मटेरियल लाइफ, लाइक रुपया पैसे का तेज़ी से प्रॉफिट में कन्वर्ट होना, जॉब मिलना, जॉब में से फ़ायदे उठना, सम सॉर्ट ऑफ। और उसमें जब मार्स वहाँ पर होता है तो काफ़ी पॉजिटिव होता है, और मार्स की पॉजिटिविटी तवानाई देगी इन सारी इवेंट्स को, मतलब 2nd हाउस के तमाम इवेंट्स को वो तवानाई देगी, जिससे आपको ग्रोथ मिल जाएगी, रुपए की आमदन में इजाफा होगा, रुपए का सही जगह यूज़ हो पाएगा, आपकी अक्लमंदी में इजाफा होगा, आपका स्टेटस ऑफ लाइफ इस अंदाज से आगे बढ़ेगा कि जहनी आसूदगी भी पैदा होगी, माली आसूदगी भी पैदा होगी, और दोनों मिलकर आपके लाइफस्टाइल को, आपके रहन सहन के तरीके को भी इन्हेंस कर देंगे। एंड यूरेनस ऑलरेडी आपके पहले घर में, वो अपॉर्चुनिटीज़ का सितारा था और पहले ही घर में, और लंबा चलेगा। और वहाँ पर अब जब मार्स पहले घर में आया है तो तवानाई भी मिल गई, तो अपॉर्चुनिटी को जब एनर्जी मिलती है तो अपॉर्चुनिटी कैश होने की शरह में इजाफा हो जाता है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है, अपॉर्चुनिटी ईजी हो जाती है, टारगेट को हिट करना आसान हो जाता है, सिल्की हो जाता है, और लंबा वर्क नहीं करना पड़ता। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी कोशिशें, छोटी छोटी अहदाफ जो है वो तेज़ी से हिट होते हैं, और आपकी मसरूफियत भी बड़ी प्लेजेंट रहती है और आप कामयाब भी होते रहते हैं। ये सिचुएशन आपके पहले घर की आपकी कामयाबी। फुल मून आपके यहाँ 6ठे घर में टॉरस, एंड 6th हाउस में फुल मून 19 तारीख को अपीयर होगा, और 2-3 दिन तो फुल रहेगा, एंड उसके एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। जब भी फुल मून 6ठे घर में होता है, दैट इज़ द टाइम टू शाइन इन वर्क एरिया, जहाँ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से आप सराहे जाएंगे।
नीचे वाले भी आपको सराहेंगे, ऊपर वाले भी आपको सराहेंगे, तो आपका काम में दिल भी लगेगा। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। एंड जुपिटर जब भी छठे घर में हो तो इमोशनल सेटिस्फैक्शंस भी आती हैं, जज्बाती कैफियत में एक ठहराव, एक इत्मीनान भी पैदा होता है। तो ये छठे घर की पेशेंगोई होगी। जुपिटर आपके 8वें घर में एक ही पेशेंगोई है, लक वहाँ काम नहीं कर रही, तो आपको लिटिगेशन से भी बचना है, अखराजात से भी बचना है, हादसा से भी बचना है, जल्दबाजी से भी बचना है, दूसरे लोगों पर एतमाद करते हुए भी मोहतात रहना है। अब ये 19 तारीख को फुल मून हो गया, 18 तारीख को वीनस मरकरी हो गया, 20 तारीख को वीनस हो गया। ये 2-3 दिन बड़े मसरूफ़ हैं। 21 तारीख को सूरज भी अपना घर बदलेगा और काफ़ी पॉजिटिव होने जा रहा है। लेकिन वो 21 तारीख अगले हफ्ते के पहले ही दिन में एग्जिस्ट करती है। जब अगले हफ्ते की मैं वीडियोज़ आपके सामने पेश करूँगा तो उस वक़्त सूरज आपकी ज़िंदगी में क्या रुख इख्तियार कर रहा है वो बयान करूँगा। ओवरऑल मैंने कोशिश करी कि हर ही शोबे को मैं डिफ़ाइन कर दूं, बट फिर भी जो चीज़ें मैं बयान कर सका हूं उसमें से अपने मतलब की चीज़ या जो आप टाइम को समझ पाए हैं मेरी बातों से, उस अंदाज से ले लीजिए। या फिर इसका दूसरा हल ये है कि आपको इंडिविजुअल अपना बर्थ चार्ट बनाना चाहिए, उससे आप अपने इनफरादी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं। आखिरी चीज़, आपको रेमेडी के तौर पर सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा पढ़नी है और ये 11 अगस्त तक लगातार कोशिश करिए। बीच में वैसे रमज़ान आएगा, वो एक बड़ा स्पिरिचुअल मुस्लिम इवेंट है जिससे बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी, तो ज़रूरत शायद ना पड़े, लेकिन फिर भी आप इसे अपनी रूटीन में रखिए ताकि आप इससे बड़े बड़े मसाइल से, बड़े बड़े नुकसानात से, अखराजात से बच सकें। अगले हफ्ते बड़ी खबरों के साथ, नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।